हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबे की तामीर की और इसी के साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का में ही बस गए। मक्के में न जाने कितने इनकलाब आए और गुजर गए, न जाने कितनी नस्लें आई और मिट गई, न जाने कितनी कौमें सत्ता में आई और बेदखल हो गई। यहाँ तक कि बागडोर कुसई के हाथ में आई। यह किलाब के बेटे थे और इस्माइली ख़ानदान से इनका ताल्लुक था। मक्के में अब तक खेमे ही खेमे थे, इमारतों का नामो निशान न था। किसी में यह हिम्मत न थी कि काबे की ज़मीन में कोई घर निर्माण करे या कोई दूसरी इमारत बनाए जो बैतुल्लाह से ऊंची हो। कुसई पहले आदमी थे जिन्होंने यह हिम्मत दिखाई। उन्होंने एक इमारत बनवाई जिसका नाम दारुन नदवा रखा। वहाँ वे मक्के के बड़े लोगों को जमा करते, बैठकर नागरिक समस्याओं और विचार करते, अहम मामलों में उनसे सलाह लेते, वहीं पर मुकदमों के फैसले भी लेते, शादी विवाह के मामले भी तय होते। फिर कुसई ने कुरैश को भी इमारतें बनाने का हुक्म दिया। इस प्रकार उन्होंने भी काबे के आसपास अपने घर बनाए, परंतु बीच में बहुत काफ़ी जगह छोड़ दी कि हाजी आए तो तवाफ आदि में कोई परेशान न हो। कुसई ने अपने ज़माने में बड़े बड़े काम किए जो लंबे समय तक यादगार रहे। मशर हराम उन्हीं का तामीर किया हुआ है जहाँ हज के दिनों में दीप जलते थे। उन्हीं ने तमाम कुरैश को जमा किया और तकरीर की, भाइयों, काबे की ज़ियारत के लिए हाजी न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। सड़कों से सवारियों पे हज़ारों मील की दूर तय करके आते हैं। भाइयों, उनकी मेहमान नवाजी और खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर इस सिलसिले में उन्होंने दो ग्रुप स्थापित किए। पहले ग्रुप का नाम था सिकाया। इसका काम था कि हाजी आए तो उनके लिए मीठे पानी का इंतज़ाम करे। जमजम का कुआं सूख चुका था, इसलिए पानी की कमी थी, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था। नबीज, खजूर का मीठा पानी आदि का इंतज़ाम भी उसके सुपुर्द किया गया, जो अरबों का ख़ास पेय था। दूसरा ग्रुप जिसका नाम रिफादा था, कुरैश ने एक सालाना रकम तय की। इसमें मीना और मक्का में हाजियों का सत्कार किया जाता। इसके ज़िम्मे इसी का प्रबंध था। काबा से संबंधित सभी विभाग बनाए गए और जो इस विभाग का जिम्मेदार होता, काबे की कुंजी उसी के पास रहती। काबे से संबंधित सारे काम उसी के सुपुर्द होते। कोई काबे के अंदर जाना चाहता तो पहले उससे इजाज़त लेता, उसकी इजाज़त के बगैर अंदर जाना मना था। ये तीनों ग्रुप अरबों के नज़दीक बहुत इज्जत वाले थे। अगर किसी को उनसे कोई विभाग मिल जाता या किसी विभाग में दूसरे का साझीदार हो जाता तो वह हमारे खुशी के अपने आप को बहुत बड़ा समझता, जैसे किसी राज्य की बादशाही मिल गई। यही वजह है कुसई ने सारे ग्रुप और पदों को अपने लिए खास कर रखा था। ये विभाग तो हज और काबे से संबंधित थे। इनके अलावा और भी कई पद थे जिन पर कुसई ही का अधिकार था। फिर जब वो बूढ़े हुए, सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने ये तीनों पद अबुद्दार के सुपुर्द किए। ये कुसई के सबसे बड़े बेटे थे। बाद में ये पद अबुद्दार से उनके बेटों ने के हिस्से में आया। कुसई के एक और बेटे थे, अब्द मुनाफ। उनकी औलाद अपने असर और पहुँच के लिहाज से अबुद्दार की औलाद से बड़ी हुई थी। उन्होंने फैसला कर लिया चचेरे भाइयों से इन पदों को छीनने का। अतः बड़ी कशमकश रही। अबुद्दार के खानदान ने विभागों में उनको शरीक करने से इनकार कर दिया और लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन फिर सुलह हो गई और तय हुआ ये पद दोनों में बांट दिए जाए। बंटवारा हुआ तो आले मुनाफ के हिस्से में सिकाया और रिफादा आया। अब्द मुनाफ के एक बेटे का नाम हाशिम था। यह भाइयों में सबसे बड़े थे। वह कौम में सबके प्यारे थे। माल दौलत की भी उनके पास कोई कमी न थी, इसलिए यह दोनों पद उन्हीं को मिले। हाशिम बहुत दर्दमंद, गरीबों के हमदर्द और रहम दिल थे और अपने दादा की रिवायत को हाशिम के लोगों ने जारी रखा। हमेशा हाजियों के लिए खाने का इंतज़ाम करते। न सिर्फ हाजियों के लिए इंतज़ाम करते बल्कि मक्के के गरीबों का भी बड़ा ख्याल रखते। उन्होंने मक्के वालों की आर्थिक और माशी हालत बेहतर बनाने की भी तरीके सोचे। इसका इंतज़ाम किया कि साल में 2 बार व्यापारियों के काफ़िले विदेश जाए और कारोबार बढ़े। इस प्रकार हर साल एक काफ़िला गर्मियों में जाता और एक सर्दियों में। गर्मियों में शाम यानी कि आज का सीरिया की ओर जाता और सर्दियों में यमन की ओर। रूमी बादशाह से इजाज़त हासिल की कि कुरैश उसके देश में कारोबार सामान लेकर जाए तो उनसे कोई टैक्स न लिया जाए। हबशा के राजा नज्जाशी से भी इसी तरह की इजाज़त हासिल की। इस तरह उन्होंने विभिन्न कबीलों और देशों से राजनीतिक और कारोबारी समझौते किए। इससे कुरैश बिल्कुल महफूज हो गए और कारोबारी मैदान में खूब आगे बढ़े। एक बार की बात है, मक्के में सख्त अकाल पड़ा। हाशिम ने सालन में रोटियां चूरी और लोगों को खिलाया। उस वक्त से उनका नाम हाशिम पड़ गया, क्योंकि हश्म के मायने है चूरा करना और हाशिम के मायने है चूरा करने वाला।